हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 5वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर पीछे पढ़ चुके हैं। उस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट तथा फार्मूला और एक मेथड को पढ़े थे, जिस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि वह फार्मूला के मदद से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और हम भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन एसबीटी के एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछा था। कितना मार्क्स में? 7, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में था। चलिए हम नजर डालते हैं उस फार्मूला के ऊपर। ये मेरा रहा इंपॉर्टेंट फार्मूला। टोटल कितना है बाबू? 7। यह टोटल 7वां फार्मूला आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ये 7वां फार्मूला आप लोग के दिमाग में आ जाएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस फार्मूला को जरा सा देखते हैं। तो कोई पूछेगा, पहला फार्मूला मेरा ये है बाबू कि कोई पूछ दिया कि 1/x² प्लस a² इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए दूसरा फार्मूला मेरा रहा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx का क्या होगा बाबू। तो 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कितना c। कोई दिक्कत का। ये सभी फार्मूला आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए तीसरा फार्मूला मेरा क्या है, 1/a² माइनस x² इंटू dx इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। यह जो मेरा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जिस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम इसी फार्मूला करेंगे, 1/a² माइनस x² और 1/x² माइनस a² का बहुत ही मात्रा में प्रयोग होगा। चलिए चौथा मेरा क्या फार्मूला है, dx बाई x² प्लस a² का कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, तो log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पांचवा मेरा फार्मूला क्या रहेगा बाबू, इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट a² माइनस x² इन इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 6 देखते हैं। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट a² प्लस x² इंटू dx का क्या होगा बाबू, x/a अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² प्लस c। ये सब फार्मूला क्या होना चाहिए, माइंड में हो जाना चाहिए। चलिए 7 क्वेश्चन मेरा क्या है बाबू, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx का। तो क्या हो जाएगा, x/a अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये 7 जो फार्मूला है, ये सातों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे कोई सवाल आएगा तो वह सवाल सीधे लॉन्ग में आएगा, मतलब 6 या 7 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए इस फार्मूला पर कुछ आधारित प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि एसबीटी के एग्जाम में लॉन्ग में पूछा था। लॉन्ग करने का मतलब 6 या 7 मार्क्स में क्या गया था, पूछा गया था। आप लोग को सभी फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 2 dx लिखा गया था, 1 dx को हटा दीजिएगा। चलिए हम इस पर पहला क्वेश्चन को करेंगे बाबू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसबीटी के एग्जाम में ये जितना भी क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन 6 या 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है x² बाई x² माइनस 4 इंटू dx का। चलिए पहला करते हैं सोल्यूशन। लेट कर लेंगे, लेट इंटीग्रेशन आई बराबर कर लीजिए इंटीग्रेशन x² बाई x² माइनस 4 इंटू dx। जरा सा एक दिमाग में पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई इंटीग्रेशन करने पर दोनों का पावर सेम रहे, दोनों का पावर सेम रहे और उसके नीचे वाले में कोई कांस्टेंट रहे, तो ऊपर क्या करते हैं,
इतना घटाते हैं और इतना ही जोड़ते हैं। और मालूम है कि किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को जोड़कर और सेम नंबर को घटा देंगे तो क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो मेरा कांस्टेंट दिया रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 4, और दोनों का पावर ऊपर नीचे क्या होगा, इक्वल रहेगा, तो 4 को घटाएंगे और जोड़ेंगे, यही प्रयोग करेंगे। चलिए तो आई इक्वल टू बाबू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। क्या आप लोग से बोले हैं कि जो कांस्टेंट दिया रहेगा उतना ही घटा के उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसी में उतना ही ऐड कर देंगे तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब आप लोग जानबे करते हैं, आप लोग को फ्रैक्शन पर क्या ऐड आता होगा, इसको अलग अलग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। चलिए तो मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 सबका होल कितना हो जाएगा dx। क्या इसको नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है, बीचा में जो प्लस है प्लस, 3 एलसीएम लेंगे तो जो का त्यों, और प्लस में कितना जुड़ जाएगा 4 मेरा क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप लोगों को पढ़ाए थे एडिशन रूल, क्या करते थे, तो इंटीग्रेशन को ये दोनों पार्ट को अलग अलग क्या कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। चलिए तो आप लोग भी कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 के होल स्क्वायर इंटू कितना dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए जरा सा इस पॉइंट पर क्लियर कीजिएगा, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। चलिए इंटीग्रेशन कितना dx प्लस बताइए बाबू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx। चलिए 4 कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू x। तो मेरा हो जाएगा बाबू x प्लस 4 को बाहर फेंक दीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर इंटू dx। अब जरा सा फॉर्मूला इसमें से देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। चलिए देखिए आप लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला लग गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल 1 बाई 2a। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू यहाँ पर कितना है बाबू, x है, और a का मान कितना है 2 है, कोई दिक्कत क्या। अब चुपचाप इस फार्मूला पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए देखिए आप लोग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, सेकेंड फार्मूला को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो कहते हैं बताइएगा x प्लस, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 4 ज्यों का त्यों इंटू ज्यों का त्यों 1 बाई 2a, 1 बाई 2 इंटू a का मान कितना है बाबू 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर देते हैं 4। फिर लॉग क्या लेंगे, लॉग। चलिए लॉग x माइनस ए, x का जगह कितना है x है, a का जगह कितना है 2 है। चलिए x माइनस 2 बाई x प्लस a, x प्लस कितना 2 प्लस कितना c। चलिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो मेरा आंसर होगा बाबू i इक्वल टू मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस लॉग x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ किए नहीं ना किए, पुनः एक बार ध्यान दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों का पावर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को उतना ही घटाएंगे और उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप लोग को तोड़ने ताइबे करता है, ऐड आता ही है, और उसके बाद इस फार्मूला को बोले हैं कहाँ रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन एसपीटी के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया, अगर यह क्वेश्चन पुनः आप लोग को आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। चलिए बाबू, सेकंड क्वेश्चन, लेट आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है dx, यही ना। चलिए इसको भी ऐड में है, इसको भी अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू कितना dx। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए पिन अलग अलग कर दीजिए, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू कितना dx। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, अगर इस नीचे वाले टर्म को हम लोग t मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x इंटू डी एक्स के टर्म में आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कर लेंगे और इसको देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीनों इसको क्या कर देंगे, किस फॉर्मूला पुट कर देंगे, इस चौथे नंबर वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए तोड़ते हैं। चलिए अलग अलग अब तोड़ के सॉल्व करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या मानते हैं t। अब क्या करते थे, मानने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका t। कोई दिक्कत, इस टर्म को कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x कांस्टेंट का कितना होता है बाबू डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई dx। चलिए 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। कोई दिक्कत क्या, हमको लाना क्या है x इंटू डी एक्स, तो 2 इधर है तो इधर फालतू में भेज देते हैं। x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों को dt बाई 2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नाउ अब पुट कीजिए आप लोग इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स बाई मेरा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। चलिए इस टर्म को हम लोग कर देते हैं, अभी जो करते हैं लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 के जो कहते हैं लिखिए, चाहे स्क्वायर में लिखिए चाहे क्यूब में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए जी x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया है dt बाई 2 के। x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया है dt बाई 2 के। और इसको जो कहते हैं फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको तोड़ते हैं। चलिए बाबू जो कहते हैं हम लिखते हैं x इंटू डी एक्स क्या है dt बाई 2, dt बाई 2 इंटीग्रेशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने हैं t, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा t। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। प्लस इतना दूर को लिख लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख लेते हैं, x के जगह x है बाबू और a के जगह कितना है 1। इस फॉर्मूला को क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। चलिए लॉग x प्लस अंडर रूट, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का जगह कितना है बाबू 1,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट टी को लिख सकते हैं टी के पावर 1/2। कोई दिक्कत क्या, प्लस इसको जो कहते हैं वो लेके चलिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आप लोग को बताए थे कि सी हमेशा क्या कहते हैं इंटीग्रेशन के लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। चलिए अभी तोड़ते चलते हैं इसको, यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो पुश करके इसको छाप लीजिएगा। चलिए 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। चलिए 1/2 इंटीग्रेशन टी के पावर -1/2 इंटू डी टी प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 1/2 टी के पावर एन के एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इसको भी कर देते हैं टी के पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस जो कहते हैं लिखे लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए -1/2 में एक जोड़ दीजिए, आधा में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस आधा आएगा, ऊपर भी प्लस आधा आ जाएगा। चलिए 1/2 टी के पावर 1/2 बाई 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए टी के पावर 1/2 कहने का मतलब क्या आया, रूट टी प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। चलिए टी किसको माने थे बाबू, तो हम लोग टी किसको माने थे आप लोग को याद होना चाहिए, किसको माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं किए थे, उसको अलग अलग लिखकर फॉर्मूला पर क्या कर दिए थे तोड़ दिए थे, और दोनों का एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पर टूटने लायक था तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पर तोड़ दिए थे। और दूसरा मेरा था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में, तो उसको भी क्या कर दिए तोड़ दिए थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा फॉर्मूला के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है एक बार पुनः देख लीजिए, 1/(1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए यहाँ तक दिक्कत होगा वीडियो को पुश करके आप लोग लिख लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत होगा पुनः बोलिएगा हम समझा देंगे। चलिए बाबू अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, तीसरा है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए लेट i इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। जरा सा ध्यान दीजिए 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का क्या, 2x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब 2x यहाँ पर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के साथ अभी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। और कांस्टेंट को हटाने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए 2x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। लेट 2x इक्वल टू क्या t, और उसके बाद डिफरेंशिएट क्या कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ
साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 0 1 हो जाएगा और 2 जो कहते हैं कांस्टेंट, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। चलिए तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, dt बाई 2, इधर 2 मल्टीपल में इधर डिवाइड में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो कहते हैं वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2x को क्या मान है t स्क्वायर इंटू dt का मान dx का मान dt बाई 2। कोई दिक्कत का, 1/2 कांस्टेंट हो कहाँ फेंक देंगे बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू dt। कोई दिक्कत का। अब जरा सा फॉर्मूला देखिएगा, 1a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a इक्वल टू मेरा कितना है बाबू, तो a इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू कितना है t। तो जरा सा फॉर्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, एक को एक के स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फॉर्मूला को देखते हैं, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू क्या होता है, x बाई 2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। चुपचाप पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं और उसके बाद उस पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए बाबू 1/2 जो का त्यों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, x बाई 2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, 1/2 जो का त्यों। चलिए x के जगह कितना है बाबू, t है, तो चलिए t बाई 2 अंडर रूट a का जगह कितना है बाबू 1 है, 1 माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स x बाई a t बाई 1 तो t हो जाएगा प्लस कितना बाबू c। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब कुछ नहीं करते हैं, t को जो माने थे उसका जगह पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो t को क्या मानते हैं 2x, चलिए लिखा जाइए 1/2 इंटीग्रेशन 2x बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, डायरेक्ट हम लिख देते हैं x। चलिए x इंटू 1 माइनस टी के जगह क्या 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत का नहीं ना। चुपचाप क्या किए, तोड़ने के बाद हमको फॉर्मूला आया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पर तोड़ दिए x बाई 2 इन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। और इसको क्या किया है, a के जगह मेरा कितना है 1, x के जगह कितना है t, और चुपचाप इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर दिए थे, पुट कर दिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत का नहीं ना। पुनः एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, हम लोग 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लाएंगे, इसमें से कोई फॉर्मूला बन सकता है। ये कौन फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला तो नहीं था, जिसको क्या कर दिए सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के लिए t मान लिए, तो यहाँ से dx का वैल्यू आया था dt बाई कितना 2, और चुपचाप वैल्यू को पुट करके और लास्ट में इस फॉर्मूला को पुट करके जो कहते हो उस पर सुटेबल कर दिए, बैठा दिए, वही मेरा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग को सबसे पहले तोड़ने आ जाना चाहिए। हम लोग कैसे तोड़े अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि कैसे तोड़े, ये सब फॉर्मूला पर क्या हो जाना चाहिए, सुटेबल बैठ जाना चाहिए। चलिए चलिए चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू कितना dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए
हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dx। तो मान लेंगे हम लोग किसको, tan को अगर मान लेंगे तो ऊपर वाला का भी काम हो जाएगा, tan इक्वल टू टी, तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर प्लस ए, तो टी किसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। चलिए बहुत इजी है, बनाते हैं लेट। चलिए tan x इक्वल टू क्या मान लेते हैं बाबू, t। डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए tan x का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, sec स्क्वायर x इंटू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। अब वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, जो करते हैं पहले लिख लीजिए, बाई tan स्क्वायर x प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए sec स्क्वायर इंटू डी एक्स का जगह कितना आया बाबू, डी टी, तो कर लीजिए डी टी बाई tan x को क्या माने हैं बाबू, tan x को क्या माने थे t, तो टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना है बाबू, x इक्वल टू मेरा t है और a इक्वल टू मेरा क्या है 2 है। चुपचाप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए इस फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। चलिए बाबू तो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इस फॉर्मूला पर चलिए, सॉरी इस फॉर्मूला पर चलिए, log x के जगह पर क्या है बाबू t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए t को क्या माने थे बाबू, tan x, वैल्यू पुट कीजिए, log tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किए हम लोग। क्या किए, हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक टर्म को मानेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, ये पहला टर्म ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो tan x को अगर t माने तो tan, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया dt, और फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्स किसके बराबर था t के, और एक किसके बराबर था 2 के, और लास्ट में t के जगह क्या माने थे tan x, पुट कर दी, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को भी समझने में। ये जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये टोटल क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन बैंक से हम बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है बाबू, 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन तोड़ने का दिमाग होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग को 6 मार्क्स में आया था। चलिए देखते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, इसको भी हटाइए देते हैं। चलिए तो मेरा 5 क्वेश्चन कितना है बाबू, तो 5 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2e के पावर x इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस e के पावर 2x इंटू डी एक्स। चलिए बाबू अगर हम लोग e के पावर 2x को t मानेंगे तो देखिए क्या मिलता है, मानने लायक सही है या नहीं। आप लोग तो e के पावर 2x को t मानते, चलिए देखते हैं। अगर e के पावर 2x इक्वल टू आप लोग t मानते, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर 2x इंटू कितना हो जाएगा 2, लेकिन हमको लाना कितना था e के पावर x, ये तो हम लोग का क्रिटिकल हो गया, जल्दी तो हो नहीं सकता है। तब हम लोग करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करेंगे। आप लोग 8 क्लास में घात और घातांक पढ़े हैं,
घात और घातांक में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, ए के पावर एम के पावर एन रहता है तो ए के पावर एम इंटू क्या प्रयोग करते थे, एन को प्रयोग करते थे। इसी पर देखिए हम लोग तोड़ते हैं। चलिए तो हो जाएगा मेरा, देखिए बाबू, इंटीग्रेशन 2 इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस ई के पावर एक्स के पावर अगर 2 कर लेंगे, ई के पावर एक्स के पावर 2, ई के पावर एक्स के पावर 2 तो क्या होता है ई के पावर एम इंटू एन, तो ई के पावर पुनः क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ई के पावर x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर x आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए तो यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट ई के पावर x इक्वल टू क्या मान लीजिए t। मानने के बाद क्या करते हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हुए एक तरफ नहीं दोनों तरफ। चलिए तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t कीजिए। चलिए तो ई के पावर x इक्वल टू डी टी बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ई के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। चलिए ई के पावर x 2 को कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। चलिए नाउ अब वैल्यू को क्या करना है, पुट करने का बात है, तो इसको 2 को बाहर फेंकने के बाद मेरा बच जाएगा i इक्वल टू, चलिए ई के पावर x इंटू डी एक्स, ई के पावर x इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस ई के पावर x का स्क्वायर, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जो माने हैं उसको पुट करिए, 2 इंटू इतना क्या आप लोग माने हैं dt, क्या माने हैं dt। चलिए dt बाई अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर तोड़ना है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स को क्या माने हैं, क्या माने हैं t। चलिए बाबू अब देखिए dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। चलिए अब इस फॉर्मूला पर आप लोग को पुट करना है, चलिए पुट करते हैं मिलकर। चलिए ज्यों करते हो, 2 कहाँ था बाहर, ज्यों करते हो अब क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स का जगह कितना है t, ए का जगह कितना है बाबू 2, प्लस कितना हो जाएगा c, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 2 इंटू साइन इनवर्स t को क्या माना है e के पावर x, तो e के पावर x बाई ए के जगह जो करते हो 2 प्लस कितना c, यही मेरा क्या हो जाएगा m। कितना आसान है, यही 6 नंबर में आता। आप लोग कितना ही जल्दी से 6 में बना सकते हैं, बहुत ही जल्द हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना, बस थोड़ा सा दिमाग देना था। क्या दिमाग देना था कि जो मेरा e के पावर x के पावर जो 2 था उसको मानेंगे तो मेरा क्या हो जाता, हो जाता e के पावर x के पावर 2, तो जो कहते हैं e के पावर 2x हो जाता, और इसको मानेंगे तो e के पावर x इंटू डी एक्स का टर्म आराम से आ जाता। यही हम लोग को इंटीग्रेशन में खाली कॉमन सेंस क्या करना है, लगाना है, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आगे ध्यान देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, उसके बाद क्या करेंगे, यहीं तक आज के वीडियो में लास्ट कर देंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। सिक्स जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत इजी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बाबू, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। हमको लाना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को पहले तोड़ना है, तब इसको तोड़ सकते थे ए प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमको लाना है एक्स स्क्वायर तो हम लोग को कितना को मानना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन करें, तो
x के पावर 3 को मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो x के पावर 6 है, तो इसको 3 के रूप में लिखिए। चलिए, तो i इक्वल टू आप लोग मान के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू dx। अब तो मान लेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 2 आ ही जाएगा। तो लेट कर लीजिए, लेट x के पावर 3 इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। उसके बाद डिफरेंशिएट कितना साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए, x क्यों क्या करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को काम है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को, तो 3 इधर क्या है, मल्टीपल में रहेगा तो डिवाइड में। चलिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका तो वैल्यू लेने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। चलिए, नाउ अब पुट कीजिए आप लोग, i इक्वल टू मेरा है बाबू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर इंटू कितना है बाबू, dx। अब dx नहीं, dx को यहाँ पर ले चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वैल्यू को पुट कीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर है बाबू, डी टी बाई 3। चलिए, डी टी बाई 3। इसके बाद चलिए 1 प्लस एक्स के पावर 3 को क्या माने हैं, t। तो 1 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, t माने थे स्क्वायर था स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या। चलिए, 1/3 को कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक दीजिए आप लोग। 1/3 को अगर हम लोग बाहर फेंकेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। चलिए, 1/3 कांस्टेंट था, बाहर ही लिख देते हैं लॉग। चलिए बाबू, एक के जगह कितना है, 1 है, x का जगह कितना है, 3 है, तो एक के जगह कितना लिख लेते हैं। चलिए, पहले लिखते हैं x का जगह कितना, t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, 1/3 लॉग टी को हम लोग क्या माने थे बाबू, देख लीजिए, टी को क्या माने हैं, एक्स क्यूब। चलिए, एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6। एक्स के पावर 6 प्लस 1 प्लस सी, तो मेरा हो जाएगा आई इक्वल टू, आंसर आ जाएगा बाबू 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स के पावर 6 प्लस 1 प्लस सी। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हम लोग को लाना है x के पावर 2, तो x के पावर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो हमको मानना पड़ेगा x पावर 3, और x के पावर 6 को हम लोग लिख सकते थे x के पावर 3 का स्क्वायर। अगर इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुनः हम जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके पुनः वैल्यू को पुट किए और फॉर्मूला नंबर किसको, 4 को अप्लाई किए। 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। पुनः एक बार इस फार्मूला को देखते हैं। चलिए, आप लोग भी रट लीजिएगा। तो पहला मेरा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का, तो आप लोग को रट कर रखना पड़ेगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत क्या, रटा जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा फार्मूला है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का, 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। रटा जाएगा ना। चलिए, तीसरा पर देखिए 1 बाई एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ये दोनों फार्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर जो x पहले था यहाँ पर a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए, चौथा क्वेश्चन रहेगा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो तोड़ लेंगे लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
सी के टर्म में। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत क्या। 6 फॉर्मूला चलते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स को लिख सकते हैं x बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत क्या। और 7 फॉर्मूला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए आप लोग इस फॉर्मूला का कीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग कुछ नहीं कीजिए, कॉपी और पेन लेकर मेरा हर वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट लिखते और क्वेश्चन बनाते चलिए। हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आप लोग को जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा, हम सभी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए भी चलेंगे। चलिए आज के वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो बंदे इस चैनल पर नए हैं, एक सब्सक्राइब करके अवश्य